पिछले अंक में हमने बात की थी बच्चन साहब के परिचय की सरोजनी नायडू और नेहरू जी के साथ। इस बार बात करेंगे उनके कॉमिक से इंट्रोडक्शन की। ये किस्सा है जुलाई 1954 का, जब बच्चन साहब कैम्ब्रिज से अपनी पीएचडी करके वापस लौटे और लौटते टाइम वो लंदन से पानी के जहाज से मुंबई आए थे। करीब 18 दिन का सफ़र था, थके हुए थे और अपनी पत्नी तेजी और बच्चों से मिलने के इंतज़ार में एक एक दिन बड़ा भारी हो रहा था। उन्हें पता था तेजी इलाहाबाद में है, मुंबई पर स्वागत के लिए नहीं आ पाएंगी। फिर भी मन में एक कसक थी कि शायद किसी चमत्कार से दिख ही जाएं, जैसे कि प्लेजेंट सरप्राइज। और इसके लिए हिंदी में एक बड़ा अच्छा सा शब्द है, आश्चर्य आह्लादित। खैर, तेजी तो मुंबई पोर्ट पर नहीं आ पाई, लेकिन उनके एक पारिवारिक मित्र थे खेतान। उनकी बहनें उनको सीधा अपने घर ले गई। वहाँ एक दिन आराम करके अगले दिन इलाहाबाद निकलना था, लेकिन खेतान परिवार ने जिद करके उनको एक दिन के लिए रोक लिया, एक कवि गोष्ठी के लिए। बच्चन साहब को तो बेचैनी थी लौटने की और मन अशांत उदास, तो मूड को हल्का करने के लिए उन्होंने थोड़ा हास्य का सहारा लिया। कभी आपका भी मूड खराब हो तो कुछ बेवजह की तुकबंदी करके देखिएगा, शायद हल्का ही हो जाए। फिलहाल बच्चन साहब का कॉमिक वाला आत्म परिचय सुनिए, जिसमें उन्होंने अपनी अच्छी अच्छी रचनाओं के नामों को कविता के सूत्र में बांधा है। वो कविता कुछ इस तरह से है। मैं हूँ बच्चन जी मस्ताना, लिखता हूँ मस्ती का गाना। मैंने खोली है मधुशाला, जिसमें रहती है मधुबाला। मैं हूँ बच्चन जी मस्ताना, लिखता हूँ मस्ती का गाना। मैंने खोली है मधुशाला, जिसमें रहती है मधुबाला। जिसके हाथों में घट प्याला, मुझको निशा निमंत्रण आया। जिसके हाथों में घट प्याला, मुझको निशा निमंत्रण आया। ये गीत अकेले मैंने गाया। यहाँ एकांत संगीत की ओर संकेत है। मैंने गीत अकेले गाया, सुनकर सबका दिल घबराया। यहाँ आकुल अंतर की ओर संकेत है। मुझ पर क्या रंगिनी छाई, मैंने सतरंगिनी सजाई। उनकी एक किताब का शीर्षक सतरंगिनी भी है। इसकी बीच की पंक्तियां नहीं मिल रही, जिसमें कुछ और रचनाओं की तरफ इशारा था, लेकिन आखिर की कुछ पंक्तियां शायद इस तरह से थी। मैंने प्रणय पत्रिका भेजी, पढ़कर बहुत खुश हुई तेजी। मैंने प्रणय पत्रिका भेजी, पढ़कर बहुत खुश हुई तेजी। डिग्री लाया हूँ कैम्ब्रिजी, डिग्री लाया हूँ कैम्ब्रिजी। मुझको कहो डॉक्टर एजी। लेकिन नब्ज नहीं दिखलाना, मैं हूँ बच्चन जी मस्ताना। लेकिन नब्ज नहीं दिखलाना, मैं हूँ बच्चन जी मस्ताना। लेकिन ये कविता लोगों को हजम नहीं हुई, तो कुछ लोगों ने साहित्यिक भाषा में उनके कान में कहा, भैया ये आत्मविदूषक स्वर आपको शोभा नहीं देता। हम आपको महान कवि मानते हैं, कुछ गंभीर सुनाइए। तो कुछ और कविताओं के बाद आखिर में मधुशाला ही हुई। और बच्चन जी कहते हैं, उनके काव्य पाठ का कोई भी यज्ञ बिना मधुशाला के शांति पाठ के पूर्ण नहीं समझा जाता। लोग श्राद्ध करके ही तृप्त होते हैं। प्राण प्रिय यदि श्राद्ध करो तुम, मेरा तो ऐसे करना। मैं हूं अरिसुदन। लॉकडाउन की वजह से जब शहर में इतनी शांति छा गई, तो सोचा क्यों ना इस शांति का इस्तेमाल किया जाए और एक पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर ली जाए। और हमने शुरुआत की बच्चन साहब की मधुशाला से। उसी सफर को आगे बढ़ाते हैं। गिरती जाती है दिन प्रतिदिन, प्रणयनी प्राणों की हाला। गिरती जाती है दिन प्रतिदिन, प्रणयनी प्राणों की हाला। भग्न हुआ जाता दिन प्रतिदिन, सुभगे मेरा तन प्याला। रूठ रहा है मुझसे रूप से दिन दिन यौवन का साकी। सूख रही है दिन दिन सुंदरी, मेरी जीवन मधुशाला। सूख रही है दिन दिन सुंदरी, मेरी जीवन मधुशाला। जो मिट्टी के सांचे में ढल के तन का प्याला बना था, अब टूट रहा है, और यौवन रूपी साकी अब रूठ रहा है। उम्र के पड़ावों की बात है। जो हरकतें, या ये कहें कि जो हिमाकतें या शरारतें आप बचपन और जवानी में कर सकते थे, बुढ़ापे में थोड़ी ना होंगी।
जीवन के पूर्वार्ध के साथ बढ़ता हुआ बल था, पौरुष था, साहस था, उमंग थी, पर उत्तरार्ध के साथ वो कम से कमतर होता जाएगा। ये तो नेचुरल सी बात है। यूँ तो कहा जाता है कि ओल्ड एज इज सेकंड चाइल्डहुड, यानी बुढ़ापा एक तरह से बालपन का वापस आना है। अलबत्ता जवानी को बुढ़ापे तक खींच के ले जाने वाले भी कम नहीं हैं। आपने अपने आसपास भी देखे होंगे। कितने लोगों को आपने दावा करते सुना ही होगा कि अभी तो मैं जवान हूं। वो काली काली बदलियां उफक पे हो गई अया, वो एक हजूम में मैं कशा हिस्सू ए मैं कदा रवां। वो काली काली बदलियां उफक पे हो गई अया, वो एक हजूम में मैं कशा हिस्सू ए मैं कदा रवां। ये क्या गुमा है बदगुमा, ये क्या गुमा है बदगुमा, समझ न मुझको नातवा, ख्याल ए जोहद अभी कहाँ, अभी तो मैं जवान हूँ, अभी तो मैं जवान हूँ, अभी तो मैं जवान हूँ। हफीज जालंधरी ने ये गीत पक्का अपनी नातवानी के दिनों में लिखा होगा, जब आप जवान तो नहीं रह जाते, लेकिन जवानी का जोश वो जरूर मन में उठता है। पते की बात यह है कि जवान जवानी जीता है, वो उसकी घोषणा नहीं करता। ढलक रही हो तन के घट से, ढलक रही हो तन के घट से, संगिनी जब जीवन हाला, पात्र गरल का ले जब अंतिम, साकी हो आने वाला। पात्र गरल का ले जब अंतिम, साकी हो आने वाला। हाथ परस भूले प्याले का, स्वाद सुरा जीवा भूले, कानों में तुम कहती रहना, मधुकण प्याला मधुशाला। कानों में तुम कहती रहना, मधुकण प्याला मधुशाला। उम्र का आखिरी पड़ाव है, आखिरी हाला, आखिरी साकी। फिर भी कवि का कहना है कि कानों में आखिरी आवाज मधुकण की हो, मधुशाला का स्वर हो। रॉबर्ट ब्राउनिंग रैबाई बेन एजरा में कहते हैं, ग्रो ओल्ड अलोंग विद मी, द बेस्ट इज येट टू बी। रैबाई तो ऐसे कहता है कि अच्छा समय कहीं तुम्हारी प्रतीक्षा में बैठा है। ना 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 ना, बैठा नहीं है, अच्छा समय लाना होगा, बनाना होगा। प्राचीन भारतीय आर्य 50 वर्ष के पश्चात की अवस्था को वानप्रस्थ कहते हैं, क्योंकि वानप्रस्थ के शाब्दिक अर्थ हैं वन को जाने वाला। हो सकता है कि हमारा प्राचीन आर्य जीवन क्षेत्र का बड़ा ही कठोर योद्धा था, और जब उसके बाहुबल शक्ति कमजोर होने लगे, तब वो नगर की सुविधाओं को त्याग कर वन की तरफ चलता था, ताकि जीवन की असुविधाओं, कठिनाइयों और कष्टों को अपने मनोबल से चुनौती दे सके। जितनी बढ़ती है उतनी घटती है, उम्र अपने आप कटती है। सिर्फ जिंदा नहीं रहना है, जीना है। मधुशाला भी ये कह उठे कि अभी तो तुम जवान हो। यदि इन अधरों से दो बातें प्रेम भरी करती हाला, यदि इन अधरों से दो बातें प्रेम भरी करती हाला, यदि इन खाली हाथों का जी पल भर बहलाता प्याला, यदि इन खाली हाथों का जी पल भर बहलाता प्याला। हानि बता जग क्या है तेरी, हानि बता जग तेरी क्या है, व्यर्थ मुझे बदनाम न कर, मेरे टूटे दिल का है बस एक खिलौना मधुशाला। मेरे टूटे दिल का है बस एक खिलौना मधुशाला। मधुशाला लिखी तो बहुत पहले गई थी, लेकिन उसकी हर एक पंक्ति में जीवन के आने वाले अनुभवों की झलक भी मिलती है। बच्चन साहब कैम्ब्रिज पढ़ने गए थे, जिसके लिए कुछ आर्थिक सहायता भारत सरकार से मिली थी, लेकिन शिक्षा और विदेश विभाग में किसी ने उनके बारे में कुछ अफवाहें फैलाकर बदनाम करना शुरू कर दिया, शायद किसी जलन के चलते, और इसकी वजह से नेहरू जी ने उनकी आर्थिक सहायता रोक दी थी, और वहाँ कैम्ब्रिज में बच्चन साहब की हालत खराब। लेकिन साल 2 साल बाद ये मसला साफ हो गया। उसके बाद नेहरू जी ने उनको काफ़ी मान सम्मान भी दिया। इसके बारे में फिर कभी विस्तार से बात करेंगे। लेकिन ऐसे कष्टों के बारे में बच्चन जी कहते हैं कि असली राहत उन्हें कविताओं के सृजन में ही मिलती थी। जब जीवन का कष्ट उभरता उसे दबाते प्याले से। आगे कुछ रुबाइयों में कवि ने जीवन की आखिरी यात्रा और उससे जुड़े रीतियों का बड़े विस्तार से उल्लेख किया है।
और हर एक रीति को मधुशाला के प्रतीकों से जोड़कर कहा गया है। और चिता पर जाए उंढेला, और चिता पर जाए उंढेला, पात्र न घृत का पर प्याला। घंट बंधे अंगूर लता में, मध्य न जल हो पर हाला। घंट बंधे अंगूर लता में, मध्य न जल हो पर हाला। प्राण प्रिय, प्राण प्रिय यदि श्राद्ध करो तुम, मेरा तो ऐसे करना। पीने वालों को बुलवा कर खुलवा देना मधुशाला। प्राण प्रिय यदि श्राद्ध करो तुम, मेरा तो ऐसे करना। पीने वालों को बुलवा कर खुलवा देना मधुशाला। जैसा कि शुरू में कहा था, कोई भी कवि गोष्ठी मधुशाला के शांति पाठ के बिना कहाँ संपूर्ण होती है। श्राद्ध करो तो मधु पाठ करके करो। मेरे अधरों पर हो अंतिम, वस्तु न तुलसी दल प्याला। मेरी जीवा पर हो अंतिम, वस्तु न गंगा जल हाला। मेरी जीवा पर हो अंतिम, वस्तु न गंगा जल हाला। मेरे शव के पीछे चलने वालों, याद इसे रखना। मेरे शव के पीछे चलने वालों, याद इसे रखना। राम नाम है सत्य न कहना, कहना सच्ची मधुशाला। राम नाम है सत्य न कहना, कहना सच्ची मधुशाला। यहाँ बात है मधुशाला के लिए कवि के समर्पण की, कि बाकी सब रीति रस्में छोड़ दी जाएं, मगर मधुशाला के साथ अंतिम यात्रा हो। अंतिम संस्कार गंगा जल से ना हो, हाला से हो। राम का नाम हो या ना हो, मधुशाला के स्वर जरूर गूंजें। यहाँ तक कि श्राद्ध में भी पीने वाले आएं और खुली रहे मधुशाला। एक रोचक बात है कि कवि गोष्ठियों में ऐसे भी श्रोता होते थे जो मधुशाला की कुछ गंभीर पंक्तियां सुनकर आगे सुनने से या तो रोक देते थे या उठकर ही चले जाते थे। जैसे एक गोष्ठी में ये हुआ, मधुशाला सुनाते हुए जैसे ही बच्चन साहब इन पंक्तियों तक पहुंचे, मेरे अधरों पर हो अंतिम, वस्तु न तुलसी दल प्याला। एक श्रोता ने उठकर उनके मुंह पर अपना हाथ रख दिया। बच्चन जी बस कीजिए, अब नहीं सुना जाता। इतना डूबकर सुनने वाले श्रोता बड़े कम ही मिलते हैं। फिलहाल यहीं विराम लेते हैं। इसी सिलसिले में कुछ और रुबाइयां आगे भी पढ़ेंगे। आप अपने विचार, फीडबैक अवश्य देते रहिए, गुनगुनाते रहिए, चाय कॉफी पीते रहिए और सुरक्षित रहिए।